फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में जो जगह दिखाई दे रही है ये हल्द्वानी का ऊंचा पुल एरिया है। ऊंचा पुल हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर लामा चौड़ की ओर पड़ता है। हल्द्वानी शहर तेज गति से विकास कर रहा है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर ज़मीन अतिक्रमण और ज़मीन की खरीद बिक्री के ठगी के मामले भी अक्सर समाचार पत्रों में छाए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले ही ऊंचा पुल में एक अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने के दौरान अतिक्रमण करने वाले ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी और पत्रकार को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ये ऊंचा पुल काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका। You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing very Pussak. And the Pussak that I gonna share with you is about land encroachment in हल्द्वानी सिटी। तो अभी कल की ही बात है, एक खबर यहाँ हल्द्वानी शहर में वायरल हो रही है। खबर ये है कि हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में एक पत्रकार लैंड इंक्रोचमेंट की रिपोर्टिंग करने के लिए गए और जो लोग जमीन में अतिक्रमण कर रहे थे वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकार पर हमला किया। पत्रकार इतने घायल हो गए कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो न्यूज़पेपर कहता है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी वजह से ही शहर का हुलिया बिगड़ रहा है। वे शहर को बदसूरत बनाने में सहयोग कर रहे हैं, न कि खूबसूरत बनाने में। तो हल्द्वानी सिटी में बिना नक्शा पास किए कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं हो सकता है। जब नक्शा पास हो जाता है तो अतिक्रमणकारी साहसी हो जाता है, बेखौफ होकर कंस्ट्रक्शन कार्य करता है और उस स्थान पर जहां कंस्ट्रक्शन होता है वहां एक बोर्ड लगा देता है। उस बोर्ड में लिखा होता है कि नक्शा पास हो गया है। तो जब नक्शा पास हो जाता है तो लोग सामान्यतया प्रश्न नहीं उठाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऊंचा पुल में उस जगह को देखने के लिए गया जहां पर अतिक्रमण हो रखा है, जहां किसी व्यक्ति ने नाले के बगल की ज़मीन पर अतिक्रमण करके कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहा। लेकिन उस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में उस व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्डर जर्नलिस्ट की पिटाई कर दी। वो इतने घायल हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ये वही जगह है जहाँ पर एक पत्रकार की पिटाई हुई। ऊंचा पुल चौराहा। ऊंचा पुल हल्द्वानी से लगभग 8 किलोमीटर लामा चौड़ की ओर पड़ता है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, व्यस्त इलाका है। यहाँ से लामा चौड़ लगभग 8 किलोमीटर होगा। तो जो थोड़ी भी जगह लोगों को दिखती है उन्हें उम्मीद लगती है कि यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया जाए। तो लोग तरह तरह की तरकीब निकालते हैं अतिक्रमण करके जगह पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए। तो ये गाड़ियाँ हल्द्वानी शहर से आ रही हैं और कई लोग। तो हल्द्वानी में ऊंचा पुल में एक नाला है, उस नाले के पास अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था। पत्रकार को लगा कि इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग के चक्कर में पत्रकार पिट गए। जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया कि आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो बहस हुई तो पत्रकार को पीट दिया। पत्रकार को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। तो हल्द्वानी की फिजा बिगड़ रही है, यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, हल्द्वानी शहर की सुंदरता खराब हो रही है। तो जो न्यूज़पेपर है वो कहता है कि हल्द्वानी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर भवन मानचित्र स्वीकृत करने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं। अगर एक बार नक्शा स्वीकृत हो जाता है तो अधिकारी फिर उस ओर नहीं भटकते हैं। पता नहीं उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है, वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं। और जो लैंड अतिक्रमणकारी हैं तो कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं और इससे हल्द्वानी शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। सूत्र तो न्यूज़पेपर बताता है कि ऊंचा पुल में जिस अवैध निर्माण कार्य की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार की पिटाई हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस भवन का मानचित्र विकास प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत था। जब एक बार मानचित्र स्वीकृत हो जाता तो फिर कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कराने से पीछे क्यों हटेगा, क्योंकि उसको बैक सपोर्ट मिल जाता है नक्शे का। तो उस नक्शे की आड़ में जो इंजीनियर होते हैं वे भी मकान मालिक से मिल लेते हैं, मिली भगत हो जाती है और हल्द्वानी में नाले से सटे जमीन पर कंस्ट्रक्शन कार्य कराया जा रहा था। तो जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कार्य करा रहा था उसने मौके पर एक बोर्ड भी लगा दिया। बोर्ड में मानचित्र स्वीकृत होने की जानकारी दर्ज थी। तो न्यूज़पेपर बताता है कि जो लैंड इंक्रोचमेंट है इसका खेल कैसे शुरू होता है। मानचित्र स्वीकृत की आड़ में कई लोग मकान के आगे पीछे अवैध निर्माण कर रहे हैं। सूचना मिलने पर अभियंता मौके पर पहुंच जाते हैं और भवन स्वामी से अवैध निर्माण की बात कहकर उसे दबाव में ले लेते हैं। नोटिस जारी करने के बाद यही इंजीनियर भवन स्वामी को अवैध निर्माण को वैध बनाने के लिए कंपाउंडिंग का खेल बनाते हैं। कंपाउंडिंग के रूप में प्राधिकरण शुल्क जमा कराकर अवैध निर्माण को वैध करा देता है। ऐसा करने से इंजीनियरों की भी चांदी कटती है और भवन स्वामी को भी फायदा होता है। तो हल्द्वानी में ऐसा खेल चल रहा है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल बनाया जा रहा है, वो भी किसके द्वारा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं।
प्रेजेंटली उस अवैध कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त तो करा दिया है, लेकिन मामला काफी चर्चा में है कि ऐसा प्रशासन के आंखों के नीचे हो कैसे जाता है। लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि ऊंचा पुल के पास जिस जगह पर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया उसका नक्शा कैसे पास हो गया।